नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीएड महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीएड सेकंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की रूपरेखा हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक रूपरेखा प्रदान करती हैं जिसमें शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होनी चाहिए। तो बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई को की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए व्यक्तित्व के अनुसरण में लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद को एक पत्र द्वारा जो 1993 की शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट की रोशनी में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2000 की जो था उसकी समीक्षा की उसमें आवश्यकता व्यक्त की गई। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इन समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अकादमिक सदस्य, स्कूल के शिक्षक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में बच्चों इसमें शामिल हुए। तो बच्चों, अपन ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि देश के प्रत्येक हिस्से में इस मुद्दे पर विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया। मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलांग में स्थित परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी क्षेत्रीय संगोष्ठियों का बच्चों उस समय आयोजन किया गया। राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और परीक्षा बोर्ड के सदस्यों से विचार विमर्श किया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था ये। इसके लिए पहले से ही ये सब रूपरेखा बनाई गई। ग्रामीण और शिक्षकों, जो ग्रामीण स्तर के शिक्षक थे, उनसे भी सुझाव लेने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का बच्चों आयोजन किया गया और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिए गए, जिससे लोग नई पाठ्यचर्या के बारे में अपनी राय दे सकें। और बड़ी तादाद में बच्चों इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। ये सबसे बड़ी बात थी कि उसमें लोगों ने, शिक्षाविदों ने अपनी विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से इसमें परिवर्तन हो, ये कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है। ये बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कवि गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और नासमझ वयस्क
संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। ये बात उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धरण में दर्शाई गई। एनसीएफ 2000 के आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता की बात किए गए। एनसीएफ 2005 के आरंभिक अध्याय की बात हम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता की बात किए गए पाठ्यचर्या में सुधार के प्रयासों की चर्चा की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय निर्माण के दर्शन को अपनी आधार भूमि माने। जो इसकी कार्य योजना थी 1992 में, उसमें प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता के तत्वों पर जोर देते हुए इसके दायरे को बच्चों और अधिक विस्तृत किया गया। तो बच्चों, इसमें मुख्य रूप से शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, शैक्षिक संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को इसमें प्रमुख रूप से संबोधित किया गया। एनसीएफ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से अलग हैं। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है और इसमें मुख्य रूप से बच्चों, इससे पहले जो एनसीएफ व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित था, लेकिन एनसीएफ 2005 जो है रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं। बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि पहले वाला जो था वो एनसीएफ 2000 वो व्यवहारवादी था, लेकिन यह रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इसमें हम एनसीएफ 2005 का विकास कैसे हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। कि एनसीएफ 2005 टैगोर के, जैसे मैंने पहले बताया है कि टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उद्धरण से इसकी शुरुआत हुई है। जो मैं याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिसमें से दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। और इसमें मुख्य बात यह है कि 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE में चर्चा और इसको पारित किया गया। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस नीति ने 2 प्रमुख प्रायोजित योजनाओं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता, बच्चों कंप्यूटर